दोस्तों लगभग 10-11 सालें हो गई। 10-11 साल पहले 2014 में कैंप लगाकर सभी के आधार कार्ड बनवाए गए थे और जब वो आधार कार्ड बनवाए जा रहे थे तब किसी से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा था, न पहचान का प्रमाण, न पते का प्रमाण, न डीओबी का प्रमाण। एक लिस्ट की अकॉर्डिंग सभी के आधार कार्ड एक तरफ से बनाए जा रहे थे। कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक कि उसके बावजूद अगर हमें कोई करेक्शन करवाना पड़ता था तब भी हमें किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं थी। कुल मिला के आधार कार्ड को सुपर आसान बना दिया गया था। जिसको मर्जी आए मुंह उठा के आधार कार्ड बनवा ले, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट को सबको आधार कार्ड धारक बनाना था। सभी के आधार कार्ड की जरूरत थी। जैसे जियो ने किया ना, जियो ने शुरुआत में सभी को फ्री वाला पैक दिया, मतलब बिल्कुल फ्री में, लाइफ टाइम फ्री का तमगा दे दिया था जियो ने कि जिंदगी भर फ्री कॉलिंग करो, जिंदगी भर फ्री में जो है वो बात करो, जिंदगी भर जो है वो इंटरनेट चलाओ। और फिर अब जो है महीने के 300, 350, 1,000 रुपए, सालाना 3,000 रुपए, इस तरीके के प्लान लॉन्च कर दिए गए। भैया जब लाइफ टाइम फ्री था तो अब ये तब्दीलियां नियम और शर्तों में क्यों की गई? ऐसे ही गवर्नमेंट को पहले सभी के आधार कार्ड की ज़रूरत थी। अब जब हमें ज़रूरत है तो हमारे लिए सख्त से सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि भैया फर्जी बाड़ा कर रहे हैं लोग, कभी कुछ कहा जाता है। तो देखिए हर इंसान फर्जी नहीं होता है यार, लेकिन अब जो भी नियम या कानून बनाया जाता है तो वो सभी पे लागू होता है। ये तो है नहीं कि किसी पे लागू होगा किसी पे लागू नहीं होगा, है ना? तो सभी पे लागू होगा, कोई भी कानून लागू होगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, टॉपिक पर मैं वापस आ रहा हूँ। ये वीडियो ना आपके बड़े काम का है। देखिए यूआईडीआई को अब सभी के डॉक्यूमेंट जांचने की, परखने की, वेरीफाई करने की जरूरत पड़ रही है। यूआईडीआई की नज़र में वो सभी लोग फर्जी हैं जिनके डॉक्यूमेंट अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट यूआईडीआई के पास नहीं है। नियम, शर्तें, कायदे, कवानीन बदल रहे हैं दिन ब दिन। अब यूआईडीआई क्या कर रहा है कि लगभग सभी के नंबर्स पर मोबाइल नंबर जो उनके आधार के साथ रजिस्टर्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है, भैया जिनके आधार कार्ड के साथ उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उनके पास कैसे यूआईडीआई ये खबर पहुंचाएगा कि उन्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? क्योंकि करोड़ों लोग अब भी ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड से उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और निरे बेचारे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, तो मोबाइल नंबर कहां से आया? बहुतेरे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो आज भी जानते ही नहीं है कि मोबाइल क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। जब पहले जब आधार कार्ड बनाए गए थे तो किसी के नंबर की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। जब आधार डाउनलोड भी किया जाता था तो यूआईडीआई की एक वेबसाइट हुआ करती थी, यही माई आधार पोर्टल ही हुआ करता था, जिसमें अब तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। तो जब हम किसी का ईआईडी नंबर डाला करते थे ना तो नीचे मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन हुआ करता था। तो जो मोबाइल नंबर हम दर्ज कर देते थे उसी मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड जाया करता था और पीडीएफ का पासवर्ड होता था, जो आधार की पीडीएफ डाउनलोड होती है उसका पासवर्ड हुआ करता था उस एरिया का पिन कोड नंबर। आप जिस एरिया में रहते हैं तो आपके एरिया का जो पिन कोड नंबर है 6 अंकों का, बस वही पासवर्ड हुआ करता था। लेकिन अब जो है नाम के शुरू के कैपिटल लेटर 4 अक्षर होते हैं और डेट ऑफ बर्थ का ईयर होता है, ये पासवर्ड होता है। तो अब यूआईडीआई सभी के पास मैसेज भेज रहा है और मैसेज में कुछ ये लिखा होता है, आप देखिए स्क्रीन पर, सबमिट आइडेंटिटी एंड एड्रेस डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार नंबर। फिर आपके आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट होते हैं और उस पर लिखा होता है ऑन माई aadhaar.uidi.gov.in फ्री ऑफ चार्ज टिल 2026-06-14 सर्विस अवेलेबल विद चार्ज एट आधार सेंटर, टोल फ्री हेल्पलाइन 1947 यूआईडीआई। इसका मतलब यही है कि आपको अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और एड्रेस डॉक्यूमेंट, आपको पहचान का दस्तावेज और अपने एड्रेस का दस्तावेज जो है वो सबमिट करना है अपने आधार नंबर पर। तो आप माई आधार पोर्टल पर ये काम बिल्कुल फ्री में कर सकते हो और आप आधार सेंटर पर जाओगे तो वहाँ आपसे चार्ज लिया जाएगा। 75 रुपये का भी हो सकता है और 90 रुपये का भी हो सकता है। तो मेरी राय तो यही है, डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। तो उस वीडियो से मुझे लगता है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भैया जब पहले डॉक्यूमेंट नहीं लगे हैं तो आप डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेट करवा लो या अपने डॉक्यूमेंट माई आधार पोर्टल पर खुद ही अपडेट कर लो, सबमिट कर दो यूआईडीआई को, वरना आपका हाल भी कुछ इस तरीके का ही होगा। आधार नंबर, आपका आधार नंबर पड़ा हुआ है, हैज़ बीन कैंसिल अंडर रेगुलेशन 27 ऑफ द आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन 2016। इसका मतलब यही है आपका आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा।
ये आधार कार्ड कैंसिल हो चुका है, इसके डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हुए थे, इसने कोई केवाईसी नहीं कराई थी, आधार को कहीं यूज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से यूआईडीआई ने इसके आधार को कैंसिल कर दिया। और जब आपका आधार कैंसिल हो जाएगा तो आपको फिर बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो री इशू आपका आधार अगर हो गया तो आपकी किस्मत होगी, वरना नया इशू होगा। और नया इशू आसानी के साथ नहीं होगा, बल्कि आपको रीजनल ऑफिस के दफ्तरों में हाजिरियाँ लगानी पड़ेंगी। इसलिए मैं पहले ही टाइम से बता दे रहा हूँ आपको, 14 जून 2026 तक माई आधार पोर्टल पर सर्विस बिल्कुल फ्री है। नियम कायदे कानून से चल रहे हो भाई साहब, वरना आधार जो है अगर कैंसिल और सस्पेंड और डीएक्टिवेट हो गया ना तो फिर आप ही की जिम्मेदारी होगी। फिर मत कहना कि मैंने वीडियो बना के आपको बताया नहीं। इसलिए अब आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।